हेलो फ्रेंड्स, धैर्य क्लासेज मालपुरा के यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय कक्षा 12 ज्योग्राफी का 19 चैप्टर जो है इंडस्ट्री वाला हमारा उद्योग, उसमें सीमेंट उद्योग का पढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं सीमेंट उद्योग जो है किसी भी निर्माण कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। सीमेंट है ना, उसका कच्चा माल जो है उसमें सीमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के माध्यम से हम जो कोई भी सड़क का निर्माण कर रहे हैं, बांध बना रहे हैं, या ऐसे मान लीजिए आप कोई नई चीज़ का जो है बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री हमें बनानी है, उसके लिए उसका ढांचा जो बनाना है हमें, उसकी बिल्डिंग जो बनानी है उसके लिए, किसी मॉल के लिए, या फिर किसी परियोजना का हमें जो है निर्माण करना है। सड़क परियोजना भी हो सकती है, बहुउद्देशीय परियोजना भी हो सकती है, तो उसके अंदर भी जो है सीमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीमेंट जो है भारत जैसे सघन आबादी वाले देश में, जहां विश्व की दूसरी जनसंख्या निवास करती है चीन के बाद, उस क्षेत्र के अंदर उसके विकास के लिए, उसकी प्रगति के लिए सीमेंट बहुत आवश्यक है। क्योंकि 1947 के अंदर भारत आज़ाद होता है, उससे पहले हम एक उपनिवेशक राष्ट्र के रूप में थे, और उसके बाद हमारी निरंतर जनसंख्या बढ़ी। तीव्र वृद्धि का काल जो है 1951 से 1981 का हमने देखा। तो उस तीव्र वृद्धि के काल के बाद जो है हमें उन सब लोगों को रोज़गार प्रदान करने के लिए, भारत को एक पिछड़े हुए राष्ट्र की श्रेणी से विकासोन्मुख बनाने के लिए नए निर्माणों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। इंडस्ट्रियाँ वगैरह भी हमें स्थापित करनी थी, तो उसके अंदर सीमेंट उद्योग का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। सीमेंट उद्योग का जो विकास है बहुत ही आवश्यक है। सीमेंट का उत्पादन और उसका उपभोग भी जो है किसी भी राष्ट्र के विकास का मापदंड होता है। किस देश के अंदर सीमेंट का कितना उत्पादन हो रहा है और उसका उपभोग कितना किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि उत्पादन अगर अधिक हो रहा है, उपभोग उसका कम हो रहा है, मतलब वहाँ पे विकास नहीं हो रहा। विकास की गति धीमी है, लेकिन उत्पादन और उपभोग दोनों तीव्र गति से हो रहा है, मतलब वहाँ पे विकास हो रहा है। और ये विकास जो है ये किसी भी देश के विकास तक को, या उसको विकासशीलता को, या उसके विकसित होने की जो श्रेणी है उसका प्रदर्शन करता है। सीमेंट उद्योग की दृष्टि से चीन के बाद भारत जो है दूसरे स्थान पर आता है। सीमेंट उद्योग जो है इसका हम विकास देखें तो 1824 के अंदर जो है इंग्लैंड में पोर्टलैंड स्थान के ऊपर इस सीमेंट का आविष्कार हुआ। और सीमेंट का आविष्कार पोर्टलैंड से होने से इसका नाम जो है वो भी पोर्टलैंड सीमेंट रख दिया गया। भारत के अंदर सीमेंट का जो शुरुआत है 1904 के अंदर दो कारखाने, एक तो गुजरात के पोरबंदर में और एक चेन्नई में लगाया गया। लेकिन चेन्नई में जो है उत्पादन प्रारंभ किया, और यहाँ पे कच्चे माल के रूप में सीपी जो है, जो महासागरों के अंदर पाए जाते हैं, इसके अंदर मूंगा वगैरह कई सारे जीव रहते हैं, तो चूना पत्थर के स्थान पे उन सीपियों का प्रयोग किया गया। लेकिन ये जो प्रयास था ये असफल रहा। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि प्रथम प्रयास जो है 1904 में किया गया था और चेन्नई में किया गया था, लेकिन ये असफल रहा। इसके बाद भारत में सीमेंट उद्योग के विकास के लिए 1912 और 13 के अंदर गुजरात, जो पोरबंदर में है, गुजरात के अंदर पोरबंदर, तो यहाँ पे जो है सफल कारखाने की स्थापना की गई। जो 1904 में दो कारखाने लगाए गए थे, एक तो गुजरात में और एक चेन्नई में। चेन्नई वाले कारखाने के अंदर उत्पादन जो है सफल नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे जो है क्या लगा दिया गया था, सीपियों का प्रयोग किया गया था, तो वो असफल रहा। इसके बाद गुजरात में 1912-13 के अंदर, इसके पश्चात 1914 के अंदर जो है कटनी, जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ से सीमेंट का उत्पादन शुरू हुआ, और ये भारत में प्रथम सीमेंट उत्पादक केंद्र था, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से। और यहाँ सीमेंट उत्पादन का कार्य जो है सीमेंट एंड इंडस्ट्रियल कंपनी के द्वारा किया गया। वहीं राजस्थान में पहला जो सीमेंट कारखाना है लाखेरी, बूंदी राजस्थान के अंदर जो है यहाँ पे शुरू किया गया, और यहाँ पोर्टलैंड प्रकार की सीमेंट जो है इसका उत्पादन 1916 से प्रारंभ हुआ। इसके बाद 1922-23 में 6 नई कंपनियां और स्थापित की गई। इसमें से एक गुजरात द्वारिका में, एक बिहार के जालपा में, और 3 मध्य प्रदेश के वनमौर, मेहगांव और कैमूर के अंदर। कैमूर की पहाड़ियां वगैरह भी हम पढ़ते हैं। और शाहबाद जो कर्नाटक में है, यहाँ पे शुरू किया गया। इस प्रकार भारत में 1923 तक जो है 6 तो नई कंपनियां खोली गई और 3 पहले से थी। तो इस प्रकार 9 जो है सीमेंट उत्पादन इकाइयाँ स्थापित थी। और 1924 में भारत सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया इसके विकास के लिए।
इसके बाद आता है हमारे 1947 तक, जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय तक भारत में 18 कंपनियां थीं, ठीक है। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सीमेंट उत्पादन कारखानों की संख्या 23 हो गई थी। लेकिन स्वतंत्रता के समय 5 जो कंपनियां हैं या 5 जो इकाइयां हैं, कारखाने हैं, वो पाकिस्तान में चले गए और 18 कारखाने भारत में रह गए, जिनकी उत्पादन क्षमता जो है वो 21.15 लाख टन थी और वास्तविक उत्पादन जो है यहाँ से 21.16 लाख टन हुआ। स्वतंत्रता के बाद 1950-51 के अंदर भारत सरकार द्वारा स्थापित कारखानों की सीमेंट जो उत्पादन है वो 27 लाख टन हो गया था। स्वतंत्रता के बाद जो जो भारत ने अपनी खुद का जो है विकास शुरू किया, नियोजन प्रारंभ हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, तो उसके साथ ही जो है सीमेंट उद्योग ने भी तेजी से विकास किया, निर्माण कार्य तेजी से होने लगे। इसके फलस्वरूप सीमेंट की मांग बढ़ी और मांग बढ़ने से जो है इसका उत्पादन अधिक हुआ। लेकिन जितनी सीमेंट का उत्पादन था उसके समान अनुपात में इसकी जो मांग की वृद्धि थी वो नहीं हो सकी। 1951 तक भारत में इसकी संख्या जो है 21 हो गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1956 के दौरान, इसमें 27 संख्या हो गई कारखानों की, 61 तक 34 और 90-91 तक इनकी संख्या 92 हो गई थी। 2015 में 209 बड़े सीमेंट कारखाने जो है स्थापित हो गए, जिनकी उत्पादन क्षमता 37.83 मिलियन टन थी। साथ ही 365 छोटे संयंत्र जो हैं इन्होंने वो उत्पादन प्रारंभ किया और इनकी जो क्षमता थी वो 33.63 लाख टन थी। अगर हम भारतीय सीमेंट की गुणवत्ता की बात करें तो भारतीय सीमेंट जो है इसकी गणना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सीमेंटों में की जाती है। हमारे जो सीमेंट की क्वालिटी है वो विश्व के अन्य देशों के जो अच्छे उत्पादन करते हैं उनके समानांतर है, ठीक है, उनके समान है। अच्छी क्वालिटी का जो है हमारे यहाँ पे सीमेंट उत्पादन होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, किसी भी उद्योग जो है उसको अवस्थित कहाँ किया जाए, उसकी अवस्थिति के जो कारण होते हैं वो कौन से हैं। जिस प्रकार हम फसलें बढ़ते हैं तो फसलों के लिए आदर्श जो है भौगोलिक दशाएं किस प्रकार की होनी चाहिए, उसी प्रकार किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए भी कुछ भौगोलिक आवश्यकताएं होती है, किस प्रकार की होनी चाहिए। तो सीमेंट उद्योग अगर हम इसकी स्थापना करें तो इसको अवस्थिति के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं और वो कौन कौन से हैं हम उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है कि जहाँ पे कच्चा माल जो है आसानी से उपलब्ध हो जाए उन स्थानों पे सीमेंट का हमें जो है स्थापना करनी चाहिए। और इसके कच्चे माल के अंदर चूना पत्थर हो गया, कोयला हो गया, ये जल है या बड़ा क्षेत्रफल, ये सब चीज़ें आवश्यक होती है। अब इनको ठीक से देखते हैं। सीमेंट उद्योग कच्चा माल आधारित उद्योग है, ठीक है, क्योंकि जितना इसके अंदर निर्माण होना है उसमें सब में कच्चे माल की आवश्यकता ज़्यादा होती है। साथ ही हम ये देखें कि इसमें वजन जो है वो भी खास होता है। वजन जितना हम कच्चा माल लगाते हैं उसके अनुपात के अंदर हमें उसका 1/3 भागी जो है वो तैयार माल प्राप्त होता है। इसमें उपयुक्त होने वाले कच्चे माल अधिक भारी और सस्ता होता है। वजन ज़्यादा होता है, हालांकि उसका मूल्य ज़्यादा तो नहीं होता, पत्थर कोयला वगैरह जो होता है उसका, लेकिन वजन ज़्यादा होता है। इसलिए परिवहन जो है इसमें परिवहन से इसके भार में कमी आती है। तो जहाँ कच्चा माल उत्पादन होता है उसी क्षेत्र के आसपास जो है सीमेंट उद्योग की स्थापना की जाती है या कारखाने जो हैं वहीं लगाए जाते हैं। चूना पत्थर इसके उत्पादन का बहुत मुख्य कच्चा माल है एवं यह कुल भार का लगभग 60 से 65% लगता है। जितना इसमें कच्चा माल लगना है उसका 60% 65% जो है वो कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर लगता है। इसलिए जहाँ चूना पत्थर निकटवर्ती क्षेत्रों में होता है वहीं भी उन क्षेत्रों के अंदर इसको लगाया। और इनके कारण, क्योंकि कच्चा माल जहाँ होता है तो इसी के कारण जो है सीमेंट उद्योग का विकास चूना पत्थर की पर्याप्त उपलब्धता वाले स्थानों पर ही किया जाता है जहाँ परिवहन लागत कम आए। इसके बाद इसमें सिलिका, जैसे एल्यूमिनिया जो है, एल्यूमिना की भी विशेष महत्व होता है। सीमेंट उद्योग हेतु कोयला भी अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि जो चूना पत्थर होता है उसको गर्म करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा हीट प्रदान की जाती है और उसके बाद उसको बारीक बारीक पीस के और वही सीमेंट का रूपांतरण होता है। कुछ केमिकल्स जो हैं वो भी उसमें मिलाए जाते हैं। तो 1 टन अगर हमें सीमेंट का उत्पादन करना है तो उसके लिए लगभग 250 किलोग्राम जो है कोयले की आवश्यकता होती है। 1.6 टन जो है चूना पत्थर चाहिए, 0.38 टन जो है जिप्सम और 3.8 टन जो है कोयले की आवश्यकता होती है। सीमेंट अधिक भार के साथ साथ कम मूल्य वाला उत्पादन है। वजन ज़्यादा होता है लेकिन उसका मूल्य जो है बहुत कम होता है। 50 किलो का बैग जो है लगभग 300 साढ़े 300 रुपये का आता है। अतः परिवहन व्यय अधिक होने के कारण सीमेंट उद्योगों की स्थापना प्राथमिकता के तौर पर अधिक मांग वाले क्षेत्रों में ही की जाती है। जहाँ इसकी खपत ज़्यादा होती है उन्हीं क्षेत्रों के अंदर जो है इसकी स्थापना अधिक की जाती है, ठीक है।
पहला मेजर पॉइंट तो इनका हो गया कि जहाँ कच्चा माल मिलेगा, कच्चे माल के अंदर भी चूना पत्थर और कोयला जहाँ जिन क्षेत्रों के अंदर होता है उन क्षेत्रों के अंदर सीमेंट उद्योग की स्थापना की जाती है। और साथ ही ये भी ध्यान रखा जाता है कि इसका बाजार जो है ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी कीमत कम होती है लेकिन इसमें जो है वजन ज़्यादा होता है, इसलिए परिवहन लागत अधिक आती है। वर्तमान में सीमेंट उत्पादन क्षमता और वितरण जो है उसका प्रारूप या उसका प्रतिरूप जो है हमारे यहाँ पे किस प्रकार का है। तो भारत की सीमेंट उत्पादन क्षमता जो है 2018 में 509 मिलियन टन प्रति वर्ष है। भारत वैश्विक उत्पादन क्षमता का 8% सीमेंट उत्पादन करता है। विश्व में जितना सीमेंट उत्पादन होता है उसके अंदर 8% उत्पादन का योगदान जो है वो भारत के द्वारा दिया जाता है। 2018-19 के अंदर जो है वास्तविक सीमेंट उत्पादन 337.32 मिलियन टन रहा हमारे यहाँ पे भारत में। एक सर्वे के अनुसार ये पता लगा है कि 2020 में भारत की सीमेंट उत्पादन क्षमता जो है 550 मिलियन टन तक पहुँच जाएगी। जिस प्रकार के पिछले वर्षों के आंकड़े हैं और जिस दर से वृद्धि हो रही है उस प्रकार से अनुमान लगाया गया है। तो 2020 तक मतलब वर्तमान वर्ष तक जो है उत्पादन क्षमता हमारे यहाँ पे 550 मिलियन टन जो है प्रति वर्ष होने की संभावना है। भारत की कुल सीमेंट उत्पादन क्षमता में 98% योगदान जो है वो निजी क्षेत्र का है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके द्वारा 98% सीमेंट उत्पादन की जाती है। 20 बड़ी कंपनियां कुल सीमेंट उत्पादन का लगभग 70% उत्पादन करती है। देश की जो 20 बड़ी सीमेंट उत्पादन इकाइयाँ हैं वो भारत की कुल सीमेंट उत्पादन का 70% उत्पादन करती है और शेष जो कंपनियां हैं वो लगभग 30% सीमेंट का उत्पादन करती है। एक अनुमान है 2025 तक भारत में सीमेंट उद्योग की मांग क्षमता जो है वो बढ़ के 550 से 600 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में यथा आवास निर्माण में, वाणिज्य निर्माण में, औद्योगिक आदि में तेजी आएगी। ठीक है, व्यापार वगैरह बढ़ेंगे, आवासों के निर्माण भी बढ़ेंगे और उद्योगों का भी तेज गति से विकास होगा। 210 बड़े सीमेंट संयंत्रों की उत्पादन क्षमता जो है 410 मिलियन टन प्रति वर्ष है, जबकि शेष उत्पादन क्षमता 350 छोटे संयंत्रों के अंदर निहित है। हम देखें तो 210 जो हैं बड़े संयंत्र हैं, इनमें से 77 आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में है। मतलब हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि इनका जो केंद्रीकरण है वो 3 राज्यों के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर, राजस्थान में और तमिलनाडु के अंदर। राजस्थान में भी सीमेंट उत्पादन की एक अच्छी दशाएं जो है वो उपलब्ध है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे सीमेंट उत्पादन अधिक होता है। 2019 की अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति सीमेंट का जो उपभोग था वो 335 किलोग्राम रहा। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल भारत के सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक राज्य हैं। इनका क्रम भी है, कई बार क्रम पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक उत्पादन वाले राज्य कौन से हैं, तो आंध्रा, राजस्थान, कर्नाटक, ये इसका जो है क्रम है। भारत में सीमेंट उत्पादन क्षमता में क्रमशः दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र का योगदान है। सीमेंट के उत्पादन की दृष्टि से हम भारत को जो है 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। चारों तो जो दिशाएं हैं उसके आधार पर, और एक केंद्रीय क्षेत्र। तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो दक्षिणी क्षेत्र में होता है, उसके बाद उत्तरी, पश्चिमी, केंद्रीय और पूर्वी क्षेत्र के अंदर जो है इसका उत्पादन हो रहा है। तमिलनाडु जो है इसके प्रमुख अगर हम उत्पादन क्षेत्रों की या स्थानों की बात करें तो कहाँ कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर शंकरदुर्ग, डालमियापुरम, पुलिपुर, आलिया, मुदेर, अलुगंग आदि जो क्षेत्र हैं ये तमिलनाडु के हैं और यहाँ सीमेंट उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की गई है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर सतना, कैमूर, कटनी, गोपाल नगर, दुर्ग, जाबद, नया गांव आदि हैं। कटनी जो है मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे सर्वप्रथम उत्पादन जो है शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा, करीमनगर, विजयवाड़ा, गुंटूर, कुर्नल आदि जो क्षेत्र हैं यहाँ से सीमेंट का उत्पादन होता है। वहीं राजस्थान के सवाई माधोपुर, लखेरी जो बूंदी के अंदर है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही आदि क्षेत्रों के अंदर, गुजरात में ओखा, पोरबंदर, द्वारिका, वडोदरा, भावनगर आदि जो क्षेत्र हैं यहाँ से इसका उत्पादन हो रहा है। और इनके अतिरिक्त भी कुछ राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी सीमेंट का उत्पादन हो रहा है।
इसके बाद हम देखें ये भारत के प्रमुख क्षेत्र हैं मैप के अंदर जहाँ से सीमेंट जो है वो उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट एक मैप हम और देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें मैप का, बाद के अंदर इसको जो है आप फील कर लें अपने। जहाँ राउंड सर्किल से दिखाया गया है वो सीमेंट के प्लांट हैं भारत के अंदर। कहाँ पे, जैसे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे सीमेंट, जयपुर में भी सीमेंट उत्पादन की इकाई है। एसीसी सीमेंट जो है उसका उत्पादन जयपुर के अंदर होता है, लेकिन फिर भी जो बिरला सीमेंट वगैरह हैं या अंबुजा है और भी कई सारी कोरोमंडल वगैरह जो सीमेंटें हैं, इनका उत्पादन जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंदर अधिक इकाइयाँ जो है स्थापित की हुई है। और इसी के साथ जो है कुछ हमारे सीमेंट उत्पादन के संबंध में क्या क्या समस्याएं आती है हम उनको भी देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है क्योंकि बड़ा उद्योग है, भार जो है इसके अंदर हाश होता है। इसके लिए जो मशीनें वगैरह लाई जाती है वो बहुत महंगी आती है, स्ट्रक्चर बहुत महंगा होता है, कच्चा माल जो है वो भी खरीदना होता है, एक बड़े विशाल क्षेत्र के अंदर जो है इसकी स्थापना करनी होती है। परिवहन के साधन भी जो है इसके लिए चाहिए, कच्चा माल को लाने के लिए और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए। उद्योग से आर्थिक लाभ अपेक्षाकृत कम होने से पूंजीपतियों के द्वारा इसमें निवेश कम किया जाता है। कई राज्यों में ऊर्जा के संकट के कारण सीमेंट उद्योग को क्षति पहुंचती है। 24 घंटे जो है इनको निर्बाध रूप से बिजली नहीं मिल पाती है, इस वजह से भी, या मिलती है तो बहुत महंगी दरों के अंदर मिलती है, इस वजह से भी जो है सीमेंट का जो उत्पादन है वो उसको नुकसान होता है। इसलिए जो व्यापारी हैं या जो पूंजीपति हैं वो इसके अंदर इंटरेस्ट कम लेते हैं। सीमेंट उद्योग में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। वर्तमान में धारणीय विकास पर जोर दिया जा रहा है ऊर्जा, क्योंकि नए परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके स्थान पर नए स्रोतों की भी इसके अंदर प्रयोग किया जाना चाहिए। सीमेंट उद्योग के समक्ष एक विशेष समस्या है जिसके अंदर डिज़ाइन बनाने के लिए और ग्रीन हाउस गैसों की कटौती करने के लिए, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाए, इसके लिए भी सीमेंट को जो है कई नुकसान पहुँचते हैं। इसके साथ ही भविष्य के अंदर कार्बन उत्सर्जन एवं भंडारण संबंधी तकनीकों का उपयोग करना एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। कार्बन जो उत्सर्जन करने वाले जो हैं, मतलब एक तो उन तत्वों को बचाया जाए या फिर इसके अंदर कच्चा माल जो है उसके रूप में हम कोयले को काम में लेते हैं जो एक प्रकार से कार्बन का ही है। तो इसकी तकनीक जो है और इनके संग्रहण के लिए भी, इनके भंडारण के लिए भी एक नया मुद्दा जो है वो बना हुआ है। इसके अतिरिक्त नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन में कमी करना एक मुख्य चुनौती है। इसी के साथ जो है हमारा इलेक्शन पूरा होता है। प्रकृति जो है इसका हम संरक्षण करें, बुजुर्ग जो हैं उनका सम्मान करें, बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को भी जो है हम सम्मान दें। धन्यवाद।